सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत में वाच्य परिवर्तन को पढ़ेंगे या समझेंगे। आज का हमारा उपविषय क्या है? संस्कृत में कक्षा 8 का वाच्य परिवर्तन। आज हम वाच्य परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता ही है कि तीनों भाषाओं में ही वाच्य परिवर्तन को बताया जाता है, समझाया जाता है। अंग्रेजी में इसके 2 प्रकार बताए जाते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हिंदी और संस्कृत भाषा में 3 ही इसके प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य, जैसे 3 प्रकार है इसके, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 3 प्रकार बताए गए हैं। इन प्रकार से पहले हमने अब वाच्य के बारे में समझना होगा। किसके बारे में समझना होगा? वाच्य के बारे में, कि वाच्य क्या है। तो वाच्य क्या है, ये तो इसकी एक परिभाषा हो जाएगी। वाच्य का अर्थ क्या है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ इसमें बताया गया है कि बोलने का विषय। क्या होता है? बोलने का विषय। इसको वाच्यार्थ भी कह सकते हैं। इसको नाम या संज्ञा, यानी किस नाम से उसको बोला जाता है। जो हम जिस विषय की बात कर रहे हैं उसको किस नाम से बोला जाता है। जैसे मैंने बोला कर्तृवाच्य, इसको किस नाम से बोला गया? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये नाम संज्ञाएं होती हैं, इनका नाम दिया जाता है जिसके विषय में हम बोलते हैं। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम जानेंगे वाच्य की परिभाषा क्या है। वाच्य क्या है? वैसे तो वाच्य को, क्रिया के विधान को ही वाच्य कहा जाता है कि क्रिया का विधान क्या कह रहा है, यानी इसका अर्थ क्या है। ये क्रिया किसके अनुसार हो रही है, किसके अनुसार काम कर रही है। तो क्रिया यानी जैसे आपको पता ही है क्रिया क्या होती है। खाना पीना, ओढ़ना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, सब क्रियाएं होती हैं ये। इसकी परिभाषा को हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि क्रिया के द्वारा जिसकी, यानी कर्ता, कर्म या भाव, इनमें से किसी की भी प्रधानता बताई जाती है। यानी जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से काम कर रही है, या कर्म के हिसाब से काम कर रही है, या भाव के हिसाब से काम कर रही है। जिसके भी हिसाब से काम करेगी वही वाच्य होगा। जैसे कर्ता के हिसाब से काम करेगी तो कर्तृवाच्य कहलाएगा। कर्म के हिसाब से काम करेगी क्रिया तो कर्मवाच्य कहलाएगा। भाववाच्य से करेगी तो, भाव के हिसाब से करेगी तो भाववाच्य कहलाएगा। ये हमारा वाच्य की परिभाषा होती है कि वाच्य क्या है। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और 3 प्रकार मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने वाच्य परिवर्तन का आरंभ किया था। तो अब दोबारा फिर बता देते कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में। तो संस्कृत भाषा में ही कन्वर्ट करना होता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में। कैसे भी करें तो संस्कृत भाषा में ही करना होता है, जैसे आप अंग्रेजी भाषा में करते हो। हिंदी भाषा का हिंदी भाषा में होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। जब हम कर्तृवाच्य को करते हैं, जैसे एक सिंपल सा सामान्य सा मेरा वाक्य है, अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि। मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। आपको पता है मैं कौन है यहाँ पर? सब्जेक्ट यानी कर्ता। पुस्तकम क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट यानी कर्म। और पठामि, पढ़ने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, तो क्या है ये? वर्ब भी कहलाती है अंग्रेजी भाषा में। तो कुछ इस प्रकार कह सकते हैं, इसके व्यवस्था को ऐसे कर सकते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया। अहम, मैं कौन हूँ? कर्ता, पुस्तकम कर्म, पठामि क्रिया। तो यहाँ पर मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं, कर्ता कर रहा है। यहाँ पर कर्ता कर रहा है किसको? पुस्तक को पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कर्तृवाच्य कह सकते हैं, क्योंकि जो क्रिया है वो किसके हिसाब से काम कर रही है? कर्ता के हिसाब से काम कर रही है। तो जो क्रिया जिसके भी हिसाब से काम करेगी उसका वही अर्थ होता है, वही उसका
नाम या संज्ञा होती है कर्तृवाच्य कहलाता है। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, ये तो आपको पता ही है। कारक जब पढ़ते हैं तो प्रथमा में कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से जुड़ाई, ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं। तो कर्ता में हमेशा ही प्रथमा विभक्ति होती है, वचन कोई भी हो सकता है। और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, वचन कोई भी हो सकता है। और क्रिया जो होती है वो कर्ता के हिसाब से काम करती है। ये तो कर्तृवाच्य है, जो हम वाक्य बनाते ही रहते हो कर्तृवाच्य में ही बनाते हैं। लेकिन कर्मवाच्य में जब बदला जाएगा तो इसके नियम क्या होंगे, तो थोड़ा सा एक ट्रिक यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे कि कर्तृवाच्य जिसका नाम आगे लग गया वही प्रधान हो गया, उसी की प्रधानता बताएगी। प्रधान कौन होता, पहले नंबर पे आता है। किस पे आता है, पहले नंबर पे। तो हम यहाँ पर मैंने बोला ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया, और ये इसको कर्म को दूसरे नंबर पे छोड़ दिया, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। और क्रिया किसके हिसाब से काम कर गई, क्रिया इसमें कर्ता के हिसाब से काम कर गई। अब कर्मवाच्य क्या है, अब कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में अब किसकी प्रधानता रहेगी, कर्मवाच्य की। और जो प्रधान होता है उसमें कौन सी लगती है विभक्ति, प्रथमा लगती है। तो उसी प्रकार हमारा कर्म कौन है, ये है, तो अब इसमें प्रथमा विभक्ति आएगी। और जैसे ये कह सकते हैं कि कर्ता ने तो कर्म को दूसरे नंबर पे छोड़ा था और खुद पहले नंबर पे था, और काम भी अपने हिसाब से चलाया है। और कर्मवाच्य कहता मैं प्रधान हूँ तो मैं पहले नंबर पे हूँ, आप और काम मेरे हिसाब से चलेगा। और कहता है कि आपने तो मेरे को दूसरे नंबर पे छोड़ा था, दूसरे नंबर पे, और मैं आपको तीसरे नंबर पे छोड़ता हूँ। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा कर्ता में। तो जैसे अहम, अहम है यहाँ कर्ता सब्जेक्ट, तो ये अस्मद शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो जो विभक्ति का वचन होगा कर्मवाच्य में भी तृतीय विभक्ति का वही वचन होगा। जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो यहाँ भी अस्मद की तृतीय विभक्ति का एक वचन मया हो जाएगा। हिंदी में भी समझ सकते हैं, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, से के द्वारा, यानी कर्ता ने कर्म को करण से। आप हिंदी करके भी इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिंग का ध्यान देना होगा। पुस्तक अगर पुल्लिंग में है तो उसका हमें ध्यान देना होगा, नपुंसकलिंग में है तो ध्यान देना होगा, स्त्रीलिंग में चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर पुस्तक जो है नपुंसकलिंग में है, इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप सोचोगे यहाँ द्वितीय थी, यहाँ प्रथमा है, सेम लिखा गया है, लेकिन नपुंसकलिंग होने के कारण प्रथमा द्वितीया एक जैसी होती है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका, सेम लिखी जाएगी। और जैसे मेरा यहाँ ग्रंथ को पढ़ता है तो यहाँ पर मैं जो भी है मेरा ग्रंथम होता तो यहाँ मेरा ग्रंथ हो जाता, क्या हो जाता, ग्रंथ है, क्योंकि ग्रंथ पुल्लिंग में है। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो अब क्रिया क्या होती है, जो काम करेगी वो कर्म के हिसाब से काम करेगी। अब कर्म के हिसाब से काम करेगी तो आपने बिल्कुल ध्यान देना है। अब ये प्रश्मयी पद की धातु है तो ऐसे चलानी है, लेकिन जब कर्म की प्रधानता होगी तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होगा। ध्यान देना होगा कि पढ़ने की क्रिया हो रही है तो मूल धातु लिखनी होगी। मूल धातु क्या है, पठ, क्या है, पठ। मूल धातु के साथ यह जोड़ना होगा और एक वचन के लिए ते लगाना होगा, यानी ए, क्या हो जाएगा, पठयते। और यहाँ लिखने की बात होती तो मूल धातु लिख हो जाती, यह जुड़ जाता ते। यहाँ मेरा द्विवचन होता तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे पठयते, पठयेते, पठयन्ते, कुछ ऐसे। ए, एते, अंत एक वचन के लिए, ए द्विवचन के लिए, एते बहुवचन के लिए, अंत, ऐसे लगाना है। ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य में ये कर्म रहित तो होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। अगर बाय चांस आ भी जाता तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, जैसा आया था वैसे का वैसा रहेगा, कोई भी विभक्ति कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे ये कर्म रहित ही होता है। इसके वही जो होएगा सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, उसमें वही तृतीय विभक्ति जैसे कर्म में लगाई वही लगानी है। लेकिन यहाँ पर कर्म रहित होने के कारण क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन रहेगी।
एते में रहेगी, इसमें एते ए रहेगी यहाँ पर, एते अन्ते ए में रहेगी। लिख्यते, पठ्यते, खाद्यते, क्रीड्यते, जो भी हैं वो हमेशा एक वचन में रहेगी। तो थोड़ा हमने अभ्यास करना होगा वाच्य परिवर्तन का, तो बहुत ही आसान उपविष्य है ये, बार बार अभ्यास करें। इति ओम।